भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रदान सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम जैनं जयति शासनम। मंत्र बड़ो नवकार है जिन शासन अवतार प्रभुवर तेरी महिमा बड़ी गुरुवर रो उपकार अब आऊं मैं दीजो माने छाँव गुरुवर ज्ञान प्रकाश से गुरु का आशीष पाए गुरु का आशीष पाए। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे है पूजे जा रहे जिन देव इस रसना में जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो। तुमसे नाराग रहती क्यों द्वेष और से क्यों द्वेष और से ये वीतरागता तेरी ये वीतरागता तेरी मेरा विश्राम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो। पाए एक बार पारस हत भाग्य जो रहा हत भाग्य जो रहा पारस अब स्वयं बनूं मैं पारस अब स्वयं बनूं मैं बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम
धाम हो, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिन शासन। बोलो जिन शासन देव की। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण हमारे युवा साथी सुनील जी महर की ओर से, मैं समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। पवन के एक झोंके से पुष्प महक जाते हैं। पूज्य गुरुवरिया के आने से और उनके दर्शन से मन चहक जाता है। देख गणेश बाग के युवाओं की शक्ति। उड़ गए जन जन के होश हैं, उड़ गए जन जन के होश हैं। मैं जिसकी बदौलत आज का ये कार्यक्रम संभव हो नहीं पाता था, मैं ऐसे युवा साथी श्री सागर जी बाफना जो इस कार्यक्रम के चेयरमैन हैं और मानक जी लुनावत जो इसके को चेयरमैन हैं, मैं खासकर उनको धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत आज ये कार्यक्रम हम यहाँ पर बहुत सुंदरता से देख पा रहे हैं। मैं सागर जी सांकला से अनुरोध करता हूं कि वो जन जन को संबोधित करें। सागर जी बाफना। सादर जय जिनेंद्र। शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। अत्र विराजी सभी चरित्र आत्माओं के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन। आज के इस समारोह युवा सम्मेलन कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी मुख्य एवं विशेष अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करता हूं एवं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त युवा साथियों का सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं श्री जय ब्रज मधुकर अर्चना चातुर्मास समिति गणेश बाग को, समस्त पदाधिकारीगण का, जिन्होंने मुझे इस जैन यूथ लीडरशिप समिट का प्रोजेक्ट चेयरमैन नियुक्त किया, तथा आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे समस्त युवा कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत कम समय में इस कार्यक्रम का सफल बनाने में पूरा सहयोग रहा। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्तनकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीमान दीपक जी बटेवरा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आप यहां पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कपूर जी जैन, जो आज हमारे यहाँ युवाओं को मोटिवेट एवं आज के इस लीडरशिप समिट को एक नई ऊंचाई देने के लिए पधारे, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेंगलोर के हर क्षेत्र से पधारे हुए समस्त मंडल के युवा सदस्य एवं पदाधिकारियों को मैं आश्वासन करना चाहता हूं कि ये लीडरशिप समिट हम सब के जीवन निर्माण में लाभदायक हो और ऐसे युवा सम्मेलन को कार्यक्रम हर साल हमारे बेंगलोर में होने चाहिए। ये आज के समय की मांग भी है और आवश्यकता भी है। इस कार्यक्रम में आप सबके समक्ष रोचक तथ्य एवं नया वाक्य का अनुभव भी शेयर किए जाएंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि संपूर्ण कार्यक्रम को शांति से सुने। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सागर जी साहब को धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम की दिन रात मेहनत करके अपनी टीम के साथ यह सुंदर आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देता हूं समिति की ओर से। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान शाह मानक जी लुनावत, कृपया मंच की ओर पधारें और अपना उद्बोधन दें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों वंदन करने के पश्चात प्रातः स्मरणीय आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब, श्रमण संघ के प्रथम युवाचार्य श्री मधुकर मिश्रीमल जी महाराज साहब, राजगुरु माता उमरा कौर जी अर्चना जी के महाराज साहब को स्मरण करते हुए अत्र विराजित राजस्थान परिवर्तनी डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब सुधा एवं सभी सरस्वती मंडल के चरण कमलों के वंदन करने के पश्चात आज सबसे इस चातुर्मास की पहली उपलब्धि हो रही है हमारी युवा। चातुर्मास की शुरुआत की, सबका सहयोग मिला कि महिला मंडल युवा मंडल के बिना हमारी बड़ी समिति भी कम है, कोई काम नहीं कर सकती है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम करने के लिए युवा चाहिए। आज हमें खुशी है इतनी बड़ी युवा समिति बनी और इस युवा समिति ने युवा सम्मेलन का काम लिया। महाराज साहब सबकी प्रेरणा रही कि ऐसा युवा सम्मेलन हो कि यादगार बने। आप सब ने आज इस युवा सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए जिस प्रकार इस युवा समिति को सहयोग दिया, मैं आप सबका आभारी हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्य में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़ी समिति से हमें यही अपेक्षा थी, उन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद व अभिनंदन करता हूं। इसी बीच हमारे बीच श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय शाखा कर्नाटक के अध्यक्ष श्री मानसा पुखराजी सा मेहता आए हुए हैं। नेशनल युवा अध्यक्ष श्रीमान सा दीपक जी बटेवड़ा यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं उन सब का भी अनुरोध समिति की ओर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। श्रीमान सा सुरेंद्र जी चौरडिया, सुरेंद्र जी आंचलिया भी हमारे साथ है, जो महामंत्री है कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे बीच यहाँ पर पधारे, मैं उनका भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। कर्नाटक के युवा अध्यक्ष श्रीमान सा विकास जी कोठारी भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, धन्यवाद। मैं श्रीनिवास जी सा चौरडिया, पुकरा जी सा बोत्रा, मानक जी सा लुना, आप सब आगे पधारे और हमारे अतिथि श्रीमान सा पुकरा जी सा का स्वागत व अभिनंदन करें। ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस जो श्रमण संघ की मुख्य शाखा है, जो करीब लगभग 1300 साधु साध्वियों को हर्ष इसी बीच में आमंत्रित करता हूं श्रीमान सा दीपक जी बटेरा, कृपया आगे पधारे और संघ का अतिथि सत्कार स्वीकारे। हमारे बीच दीपक जी बटेवड़ा, जो ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। हमारे बीच मुन्ना भाई वनरेचा, जिनका साथ हमें हमेशा रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कृपया आगे पधारे और पदम जी आचा का स्वागत व अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमान सा शांतिलाल जी सान भी यहां पर पधारे हैं, मैं समिति की ओर से उनका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जिस व्यक्ति ने समस्त कर्नाटका में युवाओं को जागरूक करा और एकजुट में पिरोने का जो काम किया है, ऐसे युवा अध्यक्ष ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटका प्रांतीय युवा अध्यक्ष श्रीमान सा विकास जी कोठारी को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं। समिति का स्वागत व अतिथि सत्कार स्वीकारे। भंडारी कृपया आगे बता रहे। शांतिलाल साहब भंडारी जो एक स्तंभ है यहाँ के, मैं ऐसे स्तंभ का धन्यवाद करता हूं। रमेश जी सिसोदिया कृपया आगे पधारे और विकास जी कोठारी का स्वागत व अभिनंदन करें। जिनके वजह से हमारा मूड मीठा नहीं हो सकता, जिनकी वजह से हमारा मुंह मीठा नहीं हो सकता, ऐसे शक्कर सेठ है श्रीमान सा रमेश जी साहब, इनको शक्कर सेठ की उपाधि दी गई है। लक्ष्मी भोज और शक्कर सेठ युवाओं को ऐसी प्रेरणा देने के लिए समिति ने जो आयोजन किया है, उसमें हमने श्रीमान सा राहुल कपूर जी को यहां पर बुलाया गया है। मैं उनका समिति की ओर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं समिति के समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आगे बढ़ाएं और हमारे आज के राहुल जी कपूर का स्वागत व अभिनंदन करें। बोलो जन शासन देव की। जय जयकार, जय जयकार। जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। वयोवृद्ध समिति से मैं अनुरोध करता हूं कृपया वो आगे पधारे।
वायावत समिति के एसएमएस और ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की बिहार सेवा के समस्त पदाधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आगे पधारे। समय को ध्यान में रखते हुए हम किसी व्यक्तिगत नाम नहीं पुकारेंगे। मैं समस्त पदाधिकारी जो भी एसएमएस है, शिव महेंद्र सौभाग्य के श्री गुरु शिव महेंद्र सौभाग्य के पदाधिकारी आगे पधारे एवं बिहार सेवा के पदाधिकारी आगे पधारे। यहां पर एक बहुत ही सराहनीय कार्य जो बिहार सेवा हमें दे रही है, मैं गुरु अर्चना जय ब्रज मधुकर अर्चना समिति की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सभी साधु संत संप्रदायवाद छोड़ के जिन्होंने सेवा देने का कार्य किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और उन सभी पदाधिकारियों का स्वागत व अभिनंदन करने के लिए और समिति की ओर से उन्हें एक विहार किट प्रदान किया जाएगा। मैं पुकरा जी साहब बोत्रा से अनुरोध करता हूं, कृपया आगे पधारें और ये किट का वितरण एसएमएस कॉन्फ्रेंस के मैं दीपक जी बटेड़ा, विकास जी कोठारी को भी अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आगे पधारें। शांतिनाथ सांड पुकरा जी साहब मेहता पधारिए, सुरेंद्र जी आचार्य पधारिए। ये एक बिहार किट जो समिति ने बनाया है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद व अभिनंदन करता हूं। मधुकर अर्चना समिति 2022 ने बिहार सेवा देने के लिए सभी का धन्यवाद दिया है। यहां पर सभी को एक, जितने भी युवा साथी है उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और एक प्रमाण पत्र ऐसा जो जिन शासन के प्रति जिन्होंने ऐसी सेवाएं दी है, जिन शासन के प्रति जिन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं दी है, ऐसे युवा साथी जो बिहार में सुबह 3 बजे 4 बजे वक्त का ध्यान नहीं रखते हुए भी, ये दीपक जी बटेड़ा मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया यहां पर पधारे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। राजगुरु माता उमराव कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या परम पूज्य सुप्रभा जी महाराज साहब, उदित प्रभा जी महाराज साहब, हेम प्रभा जी महाराज साहब, इमित प्रभा जी महाराज साहब, उन्नति प्रभा जी महाराज साहब, नीलेश प्रभा जी महाराज साहब, महासती जी, पुनित ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मैं समय को और आगे नहीं ले जाते हुए गुरनी मैया से अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन हम युवाओं को दे। बोलो जिन शासन देव की, बोलो शांतिनाथ भगवान की। कृपया शांति बनाए रखना। करती हूँ तुम्हारा अभिनंदन, समण संस्कृति के नायक तुझको होवे कोटि कोटि वंदन, होवे कोटि कोटि वंदन। परम पावन ज्योतिर्मय परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में सत्सद्वंदन। अनंत आस्था के आयाम, जन जन की श्रद्धा के केंद्र, बहुश्रुत पंडित रत्न सदैव गुरुदेव श्री आध्यात्म जगत की उच्च साधिका महायोगेश्वरी राजगुरु माता श्री के चरणों में भाववंदन। यहाँ पर विराजित राजस्थान प्रवर्तनी डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब एवं अन्य चरितात्मा, ब्रज जय ब्रज मधुकर अर्चना 2022 चातुर्मास की कोर कमेटी,
और हमारे आज मुख्य जो स्पीकर हैं राहुल जी, युवा स्पीकर हैं राहुल जी, और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष दीपक भाई भटेवरा एवं जितने भी यहाँ पर युवा उपस्थित है, धर्मप्रिय बंधुओं, लोग कहते हैं कि युवा धर्म के सम्मुख नहीं है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि कौन कहता है कि युवा धर्म के सम्मुख नहीं है। युवा में ऊर्जा का अक्षय कोष है, बुद्धि है, सम है, शक्ति है, ऊर्जा है, विवेक है, ज्ञान है, और इसी कारण वो नए नए प्रयोग करता है और नित नए हम आविष्कार भी सुनते हैं कि ये आविष्कार हुआ, ये आविष्कार हुआ। बंधुओं, युवा में बहुत ऊर्जा है और युवा ही एक स्वस्थ समाज और व्यक्तित्व निर्माण का रचनात्मक प्रयोग कर सकता है। आज का विषय क्या रखा है? यूथ लीडरशिप। यहाँ इतनी पब्लिक बैठी है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, कौन लीडर नहीं बनना चाहता? कौन नहीं चाहता है कि मेरा हुकूमत चले, मैं जैसा कहूँ वैसा हो? लेकिन क्या चाहने मात्र से हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा और सच्चा लीडर बनने के लिए उनमें कुछ क्वालिटी चाहिए, और जिनमें क्वालिटी होती है बंधुओं, ये तय है कि हम किसी को अपना नेतृत्व सौंपते हैं तो उसमें बल देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, उनके गुणों का आंका जाता है। जो परिपक्व होता है उन्हीं को बागडोर सौंपी जाती है, क्योंकि वो इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक सफल अच्छा लीडर बनने के लिए उसकी अहम शर्त है कि उसे विजनरी होना चाहिए। अगर उनके सामने विजन है, गोल है, तो वो अचीव करने के लिए पूरा प्रयास करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, यानी आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर अपने नेता में आत्मविश्वास है तो अपनी टीम के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं उनमें वो आत्मविश्वास भर सकते हैं। और जहां आत्मविश्वास की कमी होती है वहां पर समय समय पर उनको चैलेंज फेस करना होता है। तो यह एक नेतृत्व करने वाले में, एक लीडर के अंदर ये विशेष रूप से गुण होना चाहिए। और बंधुओं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जीवन के अंदर सिर्फ व्यवहार क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस गुण की बहुत बहुत क्या होती है? आवश्यकता होती है। और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, इसका भी होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। बंधुओं, रामायण का वो प्रसंग जिस समय सीता का अपहरण हुआ था और मालूम हुआ कि सीता लंका में है, और राम के खेमे से लंका की ओर एक दूत बना करके भेजने का कार्य अंगद को सौंपा गया था। अंगद बलवान भी था और गुणवान भी था। लंका में प्रवेश पाना और वहां टिकरे रहने के लिए बल की आवश्यकता होती है। और हालांकि अंगद एक दूत बनकर जा रहा है, तो दूत को अपनी बात वहां कहनी है, प्रस्तुत करनी है। अंगद को रावण के सामने अपनी बात कहनी है, तो इसमें बुद्धिमत्ता का भी आवश्यक है, बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। और लंका विलासिता की नगरी है। उस विलासिता की नगरी में टिकने के लिए अगर व्यक्ति गुणवान होगा
तो सही है, नहीं तो उसका पतन निश्चित है। अंगद जिस समय वहां से प्रस्थान करता है तो राम का आभार मानता है, अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति विनम्रता व्यक्त करता है। ये एक सामाजिक जागरूकता है, अपने से बड़ों के प्रति विनम्र स्वभाव। आज हम देखते हैं माता पिता, गुरुजन, अध्यापक जन, उनके प्रति कैसा व्यवहार हो रहा है। जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अगर विनम्रता है तो बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों की कृपा पात्र आप बन सकते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे अध्यापक हो। बंधुओं, अंगद सभा में पहुंचता है रावण के सामने, और रावण उनका क्या करता है, रावण के सामने पहुंचा। रावण ने उसे देख करके कहा, अंगद, बाली मेरा मित्र है, वो अभी कहाँ है, उसकी कुशलता बताओ। बंधुओं, अंगद का जो वार्तालाप हुआ वो भी युवाओं को सीखने योग्य है। अंगद ने कहा था रावण से कि कुछ दिन पश्चात आप भी अपने मित्र के पास पहुंच करके उसे गले लगा करके उसकी कुशल क्षेम पूछ लेना। यानी इनडायरेक्ट रूप में अंगद रावण को यह बताना चाह रहा था कि आप जो अन्याय अनीति पर चल रहे हैं, आपने जो अनीतिपूर्ण कार्य किया है, उसका हमेशा पतन होता है। और सभा के अंदर अंगद ने सशर्त अपना पैर रखा कि इस पैर को कोई भी हिला दे। लेकिन आपको शायद सब यहाँ बैठने वालों ने रामायण देखी है और सभी जानते हैं कि उस सभा के अंदर इतने बलशाली थे, लेकिन किसी ने भी उस अंगद का पैर हिला नहीं सके। और शर्त क्या थी कि अगर कोई पैर हिला दे तो हम सीता को हार जाएंगे और रामचंद्र जी सीता को बिना लिए ही यहाँ से क्या कर देंगे, प्रस्थान कर देंगे। बंधुओं, ये कितना व्यक्तिगत निर्णय था, टीम का निर्णय नहीं था, राम की ओर से कोई निर्णय नहीं था, ये व्यक्तिगत निर्णय था। और लेकिन व्यक्तिगत निर्णय भी कितना रिस्क भरा था, और ऐसा निर्णय एक सक्षम लीडर ही ले सकता है। ले सकता है, नहीं ले सकता? आप लोगों को बोले ऐसा कुछ कर सकते हैं? जिनके अंदर करेज होता है, साहस होता है, वही ऐसे नियम को क्या कर सकता है, ले सकता है। तो बंधुओं, अंगद का जो गुणवान था, बलशाली था, बुद्धिमान था, और मैं तो ये कहूँगी ये एक सफल लीडर भी था। और लीडर का उत्साही होना, परिश्रमी होना भी बहुत जरूरी है। अगर लीडर के अंदर निराशा, हताशा, कुंठाग्रस्त और अनुत्साही हो जाते हैं तो उसकी टीम तो पहले ही क्या हो जाती है, चित्त हो जाती है। तो उनको भी क्या होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, विनम्र और शालीन व्यवहार होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति भी उनको क्या करना चाहिए, सबके साथ में वो शालीन व्यवहार रखे। और साथ में धैर्य और सहनशीलता भी होनी चाहिए। हर कार्य के लिए पेशेंस होना चाहिए। एक हमारे कवि ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा, रित आए फल होय। आज बीज बोया, आज ही फल नहीं लगने वाला है। किसी भी कार्य को हम करते हैं, कार्य करने के बाद में हमें कुछ धैर्यता होनी चाहिए। हम धैर्य रखें और धैर्य में रख करके ही हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त सकते हैं। उसमें अगर उतावलापन रखें तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है वो समय लेता है।
इसलिए हमें हर कार्य में कभी भी अनुत्साही नहीं होना चाहिए, अपना धैर्य, अपना पेशेंस हमें रखना चाहिए। और बंधुओं, साथ में हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है, जो हमारे आइडल्स है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, उसके प्रति हमें पूर्ण रूप से बिलीव होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में निष्ठा होनी चाहिए। आज वर्तमान का युग है, भौतिकता की चकाचौंध है और पाश्चात्य संस्कृति का में हमारे युवा वर्ग का रुझान दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बंधुओं, जिस समाज के अंदर पानी भी छान कर पिया जाता है, वहाँ पर हम शराब की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और मुझे कल ही मालूम पड़ा, एक सावक जी आए, बोले महाराज साहब, हमने कर्नाटक के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर एग्स जो सप्लाई होता था भोजन के अंदर, उसको हमने रोक लगाई है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि कल ही 1-2 दिन के अंदर उसकी क्या हो रही है, वापस उन्हें सप्लाई किया जाएगा। बंधुओं, कहाँ हमारा जैनिज्म, कहाँ हमारे सिद्धांत। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वहाँ का कल्चर कैसा है। हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो संस्कार है, उन संस्कारों के प्रति अगर हमें पूर्ण निष्ठा है तो हम अपने बच्चों को भी एक सही मार्गदर्शन देंगे और उनका पतन होते हुए क्या करेंगे, बचाएंगे। तो बंधुओं, आज युवा पीढ़ी से मेरा विशेष रूप से कहना है कि जो यहाँ पर उपस्थित है वो एक संकल्प लें कि हमारे जीवन के अंदर ये जितनी कुरीतियाँ हैं, जितने व्यसन हैं, उनको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जो सिद्धांत हैं, क्योंकि धर्म और समाज ये अलग अलग तत्व नहीं है, समाज है वही धर्म है, धर्म है वही समाज है। हमारे युवा कहते हैं कि धर्म धर्म स्थानक में है, हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म बताया है, लेकिन समाज के अंदर कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये बता दूं, जो समाज धर्म की परंपराओं के अनुसार चलता है उसका कभी भी पतन नहीं होता है। और समाज के अंदर विकृतियां आती है, इसका मतलब आप अपने प्रिंसिपल से हट रहे हैं, आप अपने सिद्धांतों से आगे हट रहे हैं, तो आपका पतन क्या है, निश्चित है। धर्म कोई ऐसा नहीं कि ये धर्म मनुष्य का है, ये जाति का है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म एक फिलोसफी है, धर्म एक सिद्धांत है, धर्म एक नीति नियम है, धर्म एक रीति रिवाज है, और उन्हीं रीति रिवाजों से हमारा ये समाज चलता है। तो समाज में जो भी कुरीतियां आ रही है, कृपया करके उसके बारे में विचार कीजिए, उसका अंदाज लगाइए कि उसका भविष्य में अंजाम क्या होना है। आज हमारा समाज काफ़ी विकसित हुआ है, पैसे यानी खूब प्रोग्रेस की है पैसे के अंदर, लेकिन बढ़ चढ़ करके पैसों का क्या कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन पैसा खर्च कीजिए, लेकिन ऐसे स्थानों पर खर्च कीजिए जहां हमारे धर्म की बढ़ोतरी हो, हमारे जिन शासन की प्रवाह ना हो। लेकिन हमेशा ऐसे कुव्यसनों के अंदर अपने आप को क्या कीजिए, पैसे खर्च करने में बचाइए, और हमेशा उसका अंजाम क्या होगा इस और दृष्टि रखिए। बंधुओं, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा प्री वेडिंग शूट, इसके बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। जो शादी, यहाँ तक मुझे ज़्यादातर लड़के से शादीशुदा दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है 25% युवा जो अनमैरिड है वो एक संकल्प लें कि हमें अपने जीवन के अंदर ऐसे कार्य नहीं करना है जिसके कारण हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल, हमारा धर्म दांव पर लग जाए। बंधुओं, साथ में आप 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार के अंदर कार्यक्रम रखते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? वेज और नॉन वेज दोनों का प्रयोग होता है। आप ये कहेंगे कि हम तो वहाँ जा कर के भी वेज लेते हैं, लेकिन ये आप जान रहे हैं, जो पब्लिक अन्य है वो नहीं जानती कि आप वेज ले रहे हैं या नॉन वेज ले रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं से ये आह्वान करूँगी कि वो कम से कम सामाजिक रिलेशन निभाना है, जाए जरूर, लेकिन वहाँ पर पानी भी न पिए, क्या न करे, न वहाँ पर भोजन करे, न पानी पिए। ऐसा संकल्प हमारे ये युवा लोग लेंगे। और विशेष करके मैं राहुल जी से ये कहना चाहूँगी, आप
जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको जगह जगह आप स्पीक देते हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ हमारी कुरीतियाँ आई हुई है समाज के अंदर, उन समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उन्हें आप मिटाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, जीवन के अंदर उदारवादी होना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा इतने सक्षम हैं कि उनके सामने व्हेन एंड वाई क्लियर हो जाता है तो हाउ इज ईजी हो जाता है। व्हेन एंड वाई क्लियर हो जाता है तो हाउ इज ईजी हो जाता है। तो हमारे युवाओं से भी मुझे बार बार यही कहना है कि हम जिस स्थान पर हैं, जिस संगठन में हैं, जिस धर्म को हम निर्वाह कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति हम पूर्ण डेडिकेशन यानी पूर्ण रूप से हम समर्पित हुए और समर्पित रह करके उन प्रिंसिपलों का हम निष्ठा के साथ में पालन करें।